दिल्ली में आग की घटनाओं को लेकर दिल्ली फायर सर्विस के डीजी अतुल गर्ग ने न्यूज इंडिया के संवाददाता अली शरर से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि राजधानी दिल्ली में करीब 2500 कर्मचारी लगभग 200 वाहन के साथ हरदम आपातकालीन स्थिति में तैयार हैं, जो फायर की सूचना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लेते हैं। दिल्ली फायर सर्विस के डीजी अतुल गर्ग सर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। उनसे बात करके जानेंगे यदि दिल्ली में आपातकालीन स्थिति पैदा होती है आग लगने के कारण तो क्या कदम उठाए जाते हैं। सर सबसे पहले तो आपका न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर जब स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है, आपके पास फ़ोन आता है कि दिल्ली के किसी स्थान पर आग लगी है, तो आपकी तरफ से क्या कदम उठाया जाता है? देखिए, हमारे एक सेंट्रल कंट्रोल रूम है, वहाँ पे कॉल आती है, पुलिस से भी कॉल आती है, और जैसे ही कॉल मिलती है हम नियरेस्ट फायर स्टेशन को बताते हैं और वहाँ से गाड़ी भेजते हैं। अगर वहाँ पे गाड़ी नहीं होती, मान लीजिए कोई दूसरी कॉल पे गई है, तो जो भी नियरेस्ट फायर स्टेशन है उससे कॉल भेजते हैं और डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन नंबर ऑफ गाड़ियों को बढ़ाया जाता है। दिल्ली में जाम की स्थिति भी कभी कभी उत्पन्न हो जाती है, तो क्या उस समय कोई ऐसा कदम उठाया जाता है कि जो आपका वाहन है वो पहले पहुंच जाए उस स्थान पर जहां आग लगी है? देखिए, ये दिल्ली बहुत कंजेस्टेड एरिया है, ट्रैफिक बहुत है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसीलिए हम हर एक, अगर आप देखेंगे, हर कॉल पे मिनिमम 2 गाड़ी भेजते हैं, एक स्टेशन से एक दूसरे स्टेशन से, जिससे कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी एक गाड़ी जाम में फंस भी जाए तो दूसरी कम से कम वहाँ पहुँच जाए। और उसके बाद जैसे जैसे हमारा ऑफिसर बताता है कि कॉल का क्या स्केल है, ज़्यादा बड़ी है, छोटी, उस हिसाब से गाड़ियाँ भेजी जाती हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने किसी भी कॉल पे एक गाड़ी भेजी हो फायर कॉल पे। हम हमेशा 2 या 3, डिपेंडिंग अपॉन जो इन्फॉर्मेशन भी रिसीव, कोई जो फ़ोन करता है कि फैक्ट्री में फायर है, तो हम कम से कम 3-4 स्टेशनों से 4 गाड़ियाँ अलग अलग भेजते हैं। ये इसीलिए किया जाता है कि अगर कोई एक गाड़ी जाम में फंस जाए तो दूसरी गाड़ी मेरी वहाँ पे पहुँच जाए, यही रीज़न है इसका। अच्छा, आपके पास कितने कर्मचारी हैं जो इस टीम, या कितनी टीमें आपके पास ऐसी मौजूद हैं जो हरदम समय पर तैनात रहती हैं पहुंचने, क्योंकि अक्सर रात के समय भी आग लगती है, तो क्या आग जब रात के समय लगती है तो आपकी टीमें कितनी हैं और कितने आपके पास कर्मचारी हैं? देखिए, टोटल हमारे पास अभी जो करीब करीब कर्मचारी हैं 2500 के आसपास हैं जो फायर फाइटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, और हमारे यहाँ 24 घंटे ड्यूटी रहती है, 24 घंटे छुट्टी रहती है। करीब करीब 200 फायर टेंडर हैं और स्पेशलाइज्ड व्हीकल अलग है हमारे पास। फिर मोटरसाइकिल भी हैं, अभी हमने योद्धा भी खरीदे हैं जिनको हम फायर योद्धा नाम दे रहे हैं, टाटा के, उनको भी हम इम्प्रोवाइज़ करके, क्योंकि सकरी गलियाँ दिल्ली में क्या हो गया है, 70% पॉपुलेशन या मार्केट गई है, वो गाँव थे, अर्बनाइज विलेज तो सकरे है, तो वहाँ पे जाने में हमें बहुत दिक्कत होती है। और क्या कहते हैं, गाड़ी बहुत दूर खड़ी करते हैं, लंबी लंबी हौज बिछानी पड़ती है हम लोगों को, उसमें टाइम भी लगता है, तो वो हमने किए हैं, डिप्लॉय किए हैं, तो व्हीकल की हमारे पास कोई शॉर्टेज नहीं है और गाड़ियाँ भी हमारे पास बहुत सारी हैं। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा सर, अक्सर दिल्ली के अंदर ज़्यादातर सिलेंडर फटने की सूचनाएं ज़्यादा हैं, तो उस स्थिति में आप क्या कुछ जागरूक अभियान, हालांकि आपकी तरफ से चलता रहता है, लेकिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग जागरूक हो जाएं? ये आपकी बिल्कुल बात सही है। अगर आप लास्ट 1 महीने में देखें तो 4-5 इंसिडेंट हो गए, और जब भी सिलेंडर फटता है बिल्डिंग को भी क्षति होती है और आदमी भी घायल होते हैं। कल रात भी एक कॉल हुई है, 4 लोग उसमें घायल हुए, परसों भी हुई थी। मुझे ये लगता है ये जो सिलेंडर हैं, या तो इनमें कोई डुप्लीकेसी है या ये छोटे वाले सिलेंडर यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बड़े सिलेंडर हैं वो हमारे घर में भी यूज़ होते हैं, उनमें फटने के चांस बहुत कम रहते हैं। और मुझे ये लगता है कि जो ट्यूबिंग है इसकी, ये शायद कहीं लीक हो जाती है, ये इग्नोरेंस हो जाती है, इस वजह से जो है ये कॉल हो रही है। आप अगर एक देखेंगे, हम लोगों ने एक पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया था, उसको वीडियो भी सर्कुलर किया था कि अगर आग लग जाती है तो घबराने की बात नहीं है, इस पर बहुत आसानी से काबू पाया जा सकता है अगर आप थोड़े से भी जागरूक हैं। आप उसके ऊपर आटा डाल दीजिए, गुथा हुआ आटा है, आप एक गीला कपड़ा लपेट दीजिए तो वो आग बुझ जाएगी, क्योंकि ये इस सिलेंडर इस हिसाब से डिज़ाइन होता है कि अंदर से आग नहीं, इसमें अंदर आग जो है बैक फायर नहीं करती, ये बाहर जो गैस निकलती वही जलती, इसीलिए सिलेंडर में भी जलती है वो। पर मुझे ऐसा लग रहा है जो इतने दिनों में आई है कि ये गैस सिलेंडर कहीं लीक हो जाता है और जब महक आती है और आदमी अनजाने अनजाने में स्विच ऑन कर देते हैं या कुछ उसको लाइट कोई कर देता है, उस वजह से ब्लास्ट हो रहा है, ना कि सिलेंडर इटसेल्फ ब्लास्ट हो रहा है। मैं बोलूँ, मैं आपको भी एक रात का ही एक्सीडेंट बताना चाहूँगा। हमारे आदमी जितने भी जो फायरमैन हैं वो बिल्कुल कैसे डेडिकेटेड हैं, कैसे काम करते हैं। कल रात के एक थी कॉल हुई, सिलेंडर ब्लास्ट की ही कॉल थी वो, उसमें 4 आदमी घायल हुए, उनको हमने मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में एडमिट कराया, और उसके बाद हमारे आदमी उनको देखने गए थे कि कितने इंजर्ड हैं, क्योंकि हम डेटा भी कलेक्ट करते हैं, किसी की डेथ तो नहीं हो गई, इन्फॉर्मेशन लेने की। उस टाइम में एक कॉल मिली उनको हमारे कंट्रोल रूम से कि भाई जहाँ आग लगी थी उसके आसपास आग लग गई और आप इसको अटेंड करें।
वो लड़के, क्योंकि फायर टेंडर आने में टाइम लगता है, उन्होंने तुरंत ही जो जिस हॉस्पिटल में थे वहाँ का सामान यूज़ किया, क्योंकि वो फायर हॉस्पिटल के पास में थी, और हॉस्पिटल के स्टाफ को भी जो फायर फाइटिंग थे उनको इन्वॉल्व करके ये लोग 3 ही लोग थे, इन्होंने मिलकर उस फायर को तुरंत बुझाया और सारी जानें बचा ली गई। और घर भी जो है ग्राउंड और फर्स्ट था, ग्राउंड में आग को कन्फाइन कर दिया गया। वो बहुत तंग गली थी, अगर हम फायर टेंडर आ भी जाता तो जाता नहीं। तो आप अगर इसको देखें, हम ड्यूटी पे हों ना हम फायर फाइटिंग पे, हमेशा हमारा जो जवान जो है बिल्कुल मोटिवेटेड रहता है और आग बुझाने में हमेशा आगे रहता है। कभी इसमें ये नहीं होता कि मैं इस टाइम ड्यूटी पे नहीं हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, मुझे याद आ रहा है अभी कुछ दिन पहले ही गर्ल हॉस्टल में आग की सूचना थी, आपकी टीम मौके पहुंची थी, वहाँ कितनी छात्राओं को ऑपरेशन करके बाहर निकाला गया था? देखिए, ये एक जो गर्ल्स हॉस्टल था उसमें एक आग लगी थी, मुझे लगता है 1 सवा महीना हुआ होगा इसको। ये 26 जो थी उसमें लड़कियां थी, एक शायद बच्ची थी, और हमें ये कॉल मिली कि जी मुखर्जी नगर में जो है गर्ल्स हॉस्टल में आग लगी और बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। हमने करीब 8 गाड़ियाँ उसमें भेजी थी। बहुत ही कंजस्टेड एरिया, आपको पता मुखर्जी का, और ये टाइम भी शाम का था। हमारी पहले 2 गाड़ी पहुँची, उसके बाद और गाड़ियाँ में पहुँची, और हमारे जो बच्चे थे उन्होंने कहते हैं जान पे खेल के 26 की 26 जो लड़कियां थी, लेडीज़ थी, उनको निकाला, उस बच्ची को भी निकाला। और कोई भी जो आप देखें, एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ, किसी को कोई मेजर जो है उसमें चोट नहीं आई। वो बच्चे जो थी उसको स्मोक हो गया तो थोड़ी सी सेंसलेस हो गई थी, उसको तुरंत हमारे ही आदमी मोटरसाइकिल पे लेके उसको अस्पताल लेके गया, वहाँ ऑक्सीजन दी गई और वो भी सर्वाइव कर गई। तो ये एक बहुत अच्छी, मतलब बहुत हमारे बच्चों का बहादुरी का काम था, और मैंने उसमें सभी जो टीम थे जिन्होंने काम किया था बस उनको रिवार्ड भी दिया, कैश रिवार्ड भी दिया और उनको सर्टिफिकेट भी दिए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है सर, दिल्ली में हाल ही में त्योहारों का भी मंथ है, ये दीपावली भी नज़दीक है, महिलाएं खासकर किचन में खाना बनाती हैं और ज़्यादातर सिलेंडर फटने की सूचना से ज़्यादा आपको मिलती है। तो यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो महिलाओं को क्या करना चाहिए जिससे कि स्थिति काबू में आ जाए? देखिए, ये मैं एक बात बताना चाहूँगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आग या तो इलेक्ट्रिक की वजह से लगती है, ह्यूमन नेग्लिजेंस से, या किचन से भी लगती है। और सिलेंडर को छोड़ के बाकी सब फायर तो बहुत आसान है टैकल करना, उसमें कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है लेडीज़ कभी बात कर रही हैं और कढ़ाई रखी, तेल आ गया, अगर आप उसको सिंपली ढक भी देंगे किसी चीज़ से, ऑक्सीजन कट हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। रही बात एलपीजी सिलेंडर की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका सिलेंडर गैस एजेंसी से खरीदा गया है, BIS अप्रूव्ड है, उसमें फटने के चांस बहुत कम होते हैं। सिलेंडर इटसेल्फ कभी नहीं फटता है, ये तब फट सकता है कि जब उसको बाहर से हीट मिले और उसकी बॉडी गर्म हो जाए और वीक हो जाए, फट जाए। ये उसी केस में हो सकता है कि गैस मान लीजिए लीक हो गई है और आपने ये ध्यान नहीं दिया और आपने कोई वहाँ पे नेगेट फ्लेम स्विच ऑन किया और कमरे में गैस भेजी थी, कमरे में ब्लास्ट हो गया, सिलेंडर ही फट गया, जान माल की भी हानि हुई, आपका घर भी टूट गया। तो अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि लीक है या आपको ऐसा स्मेल भी आता है, बिना घबराए आप उस सिलेंडर को अपने घर से बाहर रख दें, खुले में रख दें, जिससे कि वो डिस्पर्स हो जाएगा, और तुरंत फायर ब्रिगेड और जो गैस एजेंसी को कॉल करें। नॉर्मली ये बहुत बार टेकअप किया, अभी IOC के चेयरमैन आए थे, हमने तो उन्होंने ये बताया कि ये सिलेंडर फटने के चांस इसमें माइनस, मतलब आप ये 0% है, अनलेस इट हैज़ बीन हीटेड फ्रॉम आउटसाइड। आप अगर उसको बाहर से हीट दें बट तब फटता है, तो इसका मतलब जो सिलेंडर फट रहे हैं, क्योंकि पिछले महीने से ही 4-5 कल भी कॉल एक आई, उससे पहले भी परसों रात में भी आई थी, इन सिलेंडर में कुछ डिफेक्ट ऐसा लगता है कि ये सिलेंडर या तो हम लोगों ने गैस एजेंसी नहीं खरीदे या शायद डुप्लीकेट सिलेंडर, कुछ इन सिलेंडर में गड़बड़ है। तो महिलाओं को बिल्कुल घबराने की बात नहीं, सिलेंडर कभी अपने आप नहीं फटेगा। ये सिलेंडर तभी फट सकता है उसमें लीक हुआ और आपने तब उसको टेस्ट करने के लिए आग जलाई और पूरे घर में ब्लास्ट हो गया, उसके संग सिलेंडर फटा। तो ये थे दिल्ली फायर सर्विस के DG अतुल गर्ग, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखते हुए कहा और लोगों से ये भी अपील की कि यदि आग लगती है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आग पर काबू पाया जा सकता है। और अगर मार्केट में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा अगर आप सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो आप एजेंसी से लीजिए, क्योंकि अक्सर सिलेंडर जो मार्केट में डुप्लीकेट आ रहे हैं उनमें शिकायत आ रही है फटने की। यदि अगर ओरिजिनल सिलेंडर है तो कभी नहीं फटेगा, साफ तौर पर यही कहना है जो अतुल गर्ग हैं DG सर का। कैमरामैन मनीष भदियोड़ी के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।